आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। कांग्रेस का आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है दिल्ली के रामलीला मैदान में और उसको नाम दिया है वोट चोरी। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, यानी विपक्ष वो आरोप लगा रहा है कि जितने भी इलेक्शन जीते जा रहे हैं वो जालसाजी से जीते जा रहे हैं और इसके खिलाफ रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। और यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा है कि आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई है, पीएम मोदी ने नहीं। रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत बड़ा हमला बोला है सरकार के ऊपर। क्या है पूरी तफसीलात जानते हैं हम इस वीडियो में, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी यानी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के आरोपों को लेकर उसने बहुत बड़ा प्रदर्शन करा है रामलीला मैदान के अंदर, दिल्ली के अंदर। पार्टी का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हो रही हैं। जैसे बिहार के अंदर जो नतीजे सामने आए हैं उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर यह आरोप लगाया है कि जितनी भी चुनाव के अंदर प्रक्रिया हुई उनमें गड़बड़ियां हो रही है और इसी वजह से एक तरफा जीत हो रही है और चुनाव आयोग की मिली भगत से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर जनता को जागरूक करने और दबाव बनाने के लिए यह रैली आयोजित की गई है। यानी जनता को दोबारा से अपने फेवर में करने के लिए, जनता को अवेयर करने के लिए ये जो रैली है ये आयोजित की गई है रामलीला ग्राउंड के अंदर। इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूरी जो कमान है इस टाइम राहुल गांधी के हाथ में है। जिस तरीके से उन्होंने एक बहुत बड़ी यात्राएं उन्होंने की, बहुत बड़े कैंपेन उन्होंने आयोजित करे कांग्रेस पार्टी के लिए, और तब कहीं जाकर इसी कैंपेन का नतीजा है कि विपक्ष के अंदर एक बहुत स्ट्रांग पार्टी के रूप में विपक्ष उतरा है इस कार्यकाल में। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रैली को उन्होंने संबोधित किया। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेता पर मंच पर मौजूद हुए और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करा कि जितनी भी चुनाव के अंदर प्रक्रिया हो रही है वो सब ऐसे धंधांधली हो रही है, गड़बड़ियां हो रही हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी वहां पर इस कार्यक्रम पे पहुंची थी कि कितना बड़ा यहाँ पर कांग्रेस के बड़े बड़े आलाकमान के अधिकारी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कितने बड़े बड़े नाम यहाँ पर सब शामिल हुए। किस चीज के लिए? ताकि लोगों को अवेयर कर सकें कि ये जो देश के अंदर जो कुछ चल रहा है, देश जो है नाकामी की तरफ जा रहा है, देश जो है हमारा वो कामयाबी की तरफ नहीं जा रहा है। देश के अंदर जिस तरीके से मौजूदा हालात है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बहुत बेरोजगारी हो रही है और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको देखते हुए उन्होंने लोगों का अवेयर करने के लिए इस रैली को आयोजित किया। और ये जो रैली है ये दिल्ली के अंदर जो रामलीला ग्राउंड है वहां पर ये आयोजित की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संबोधन वोट चोरी को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब बच्चे बच्चे जानते हैं कि वोट चोरी के जरिए सरकार बनाई जा रही है। मेरे वोट चोरी के सवालों पर संसद में अमित शाह कांप रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश से जुड़े किसी भी बड़े मुद्दे पर सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, देश के अंदर जितनी बेरोजगारी हो रही है, जितने बड़े मसले सामने आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोगों को लाइनों में लगाया जा रहा है, एसआईआर हो या इसके अलावा और भी बड़े मुद्दे हों, तो लोग सरकार के पास कोई भी जवाबदेह नहीं है। सिर्फ सरकार जो है उल्टे सीधे कायदे कानून लगाकर लोगों को परेशान कर रही है, उन्होंने अपने भाषण में कहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार के 3 शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारी चोर हैं, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है और रुपया लगातार गिर रहा, इकोनॉमिक बराबर डाउन हो रही है, तब प्रधानमंत्री इस पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इतने बड़े बड़े मसले हुए हैं देश के सामने, देश के लोगों के साथ में, प्रधानमंत्री खुलकर क्यों सामने नहीं आ रहे? क्यों उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो? उन्होंने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विदेश नीति को लेकर भी सरकार
पर निशाना साधा और कहा कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह नाकामयाब हो चुकी है। प्रियंका गांधी के मुताबिक आज भारत की वैश्विक साख बहुत कमजोर हो चुकी है और सरकार हालात संभालने में असफल रही है। दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की मेगा रैली के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की कोई कानूनी या संवैधानिक वैधता नहीं है। तिवारी के मुताबिक संसद के भीतर और बाहर ये साफ हो चुका है कि चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने का ना तो संवैधानिक अधिकार है और ना ही कोई कानूनी अधिकार। मतलब कांग्रेस ये कह रही है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा कि एसआईआर होनी चाहिए और ना ही कोई कानूनी आधार के तौर पे एसआईआर को उन्होंने कहा कि ये सही है। दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ आयोजित कांग्रेस की मेगा रैली को संबोधित करते हुए वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने कहा कि संसद में जवाब देना एक बात है, लेकिन सरकार ने कांग्रेस के सवालों का सीधा जवाब यहां पर नहीं दिया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने संसद में अपने मन से जवाब दिए और गलत जानकारी उन्होंने पेश की है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने साफ तौर पर पूछा था कि वोट कैसे और किस तरीके से चोरी किए गए, जिस पर राहुल गांधी ने सबूतों के साथ बात रखी। इसके बावजूद सरकार ने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और आनंद में सत्ता में आई सरकारें वोट चोरी के जरिए बनी हैं। खड़गे ने कहा कि आज सत्ता में बैठे लोग जनता की असली पसंद नहीं है, बल्कि चुनावी गड़बड़ियों के जरिए चुने गए हैं और कांग्रेस इस सच्चाई को देश तक पहुंचाएगी और हालत में पहुंचाएगी। इस पर कांग्रेस के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया गया, तुम घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। देखिए यहां पर क्या कहा है, ट्वीट करा है बीजेपी ने और ये कहा है कि तुम घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। बस ये जवाब दिया है वोट चोरी के लिए। मतलब ये है कि जो बॉर्डर के आसपास का जो इलाका है, नेपाल या बांग्लादेश या अरुणाचल प्रदेश, जो बॉर्डर का इलाका जो लगता है, यहाँ पर घुसपैठिए हैं और इसी वजह से यहाँ पर इलीगली तौर पे भारत के अंदर घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ ये इन्होंने जवाब दिया है, ये नहीं कहा कि मतलब पूरी तरीके से सफाई नहीं दी है कि वोट चोरी हम नहीं कर रहे हैं। पूरे सबूत के साथ में ये नहीं कहा कि हम वोट चोरी नहीं कर रहे हैं, ना ही सबूत पेश किए गए हैं। और इस तरीके से कमेंट्स अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आयोग के पास एसआईआर कराने का ना तो संवैधानिक अधिकार है और ना ही कोई कानूनी अधिकार। मतलब कांग्रेस ये कह रही है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा कि एसआईआर होनी चाहिए और ना ही कोई कानूनी आधार के तौर पे एसआईआर को उन्होंने कहा कि ये सही है। दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ आयोजित कांग्रेस की मेगा रैली को संबोधित करते हुए वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने कहा कि संसद में जवाब देना एक बात है, लेकिन सरकार ने कांग्रेस के सवालों का सीधा जवाब यहां पर नहीं दिया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने संसद में अपने मन से जवाब दिए और गलत जानकारी उन्होंने पेश की है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने साफ तौर पर पूछा था कि वोट कैसे और किस तरीके से चोरी किए गए, जिस पर राहुल गांधी ने सबूतों के साथ बात रखी। इसके बावजूद सरकार ने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और आनंद में सत्ता में आई सरकारें वोट चोरी के जरिए बनी हैं। खड़गे ने कहा कि आज सत्ता में बैठे लोग जनता की असली पसंद नहीं है, बल्कि चुनावी गड़बड़ियों के जरिए चुने गए हैं और कांग्रेस इस सच्चाई को देश तक पहुंचाएगी और हालत में पहुंचाएगी। इस पर कांग्रेस के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया गया, तुम घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। देखिए यहां पर क्या कहा है, ट्वीट करा है बीजेपी ने और ये कहा है कि तुम घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। बस ये जवाब दिया है वोट चोरी के लिए। मतलब ये है कि जो बॉर्डर के आसपास का जो इलाका है, नेपाल या बांग्लादेश या अरुणाचल प्रदेश, जो बॉर्डर का इलाका जो लगता है, यहाँ पर घुसपैठिए हैं और इसी वजह से यहाँ पर इलीगली तौर पे भारत के अंदर घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ ये इन्होंने जवाब दिया है, ये नहीं कहा कि मतलब पूरी तरीके से सफाई नहीं दी है कि वोट चोरी हम नहीं कर रहे हैं। पूरे सबूत के साथ में ये नहीं कहा कि हम वोट चोरी नहीं कर रहे हैं, ना ही सबूत पेश किए गए हैं। और इस तरीके से कमेंट्स अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।